बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई देखें, आए दिन हम एक न्यूज़ सुनते रहते हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट से इतने लोगों को ऑफलोड कर दिया गया, उम्रे पे जाने वाले 8 लोगों को रोक लिया गया, या एक ही ख़ानदान के 6 लोग उम्रे पर जा रहे थे उन्हें रोक लिया गया। और उसके बाद ये भी सुनते हैं कि भाई 2 लोग जो है वो उम्रे पे जा रहे थे उन्हें ऑफलोड कर दिया गया, या कोई बंदा जो है वो इंडिविजुअल जा रहा था उम्रे पे उसे रोक लिया गया। उसके बाद जो पूरी कहानी सामने आती बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह ऑफलोड ये लोग क्यों किए जाते हैं और इससे बचने का क्या तरीक़ेकार है, ये मैं आपको आज बताता हूँ आज की वीडियो में। तो ज़रा वीडियो को ध्यान से और समझ कर देखिएगा ताकि आपको तमाम बातें आसानी से समझ में आ सकें। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई देखें, बात यह है कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ना FIA, ये कोई आंखें बंद करके नहीं बैठा हुआ है। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मामलात में जो है ना कुछ लोग जो है ना वो मतलब कमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे, मुझे पता भी वीडियो में। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लोग हैं ना आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं। अगर इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऑफलोड किया है ना तो बड़े जायज़ तरीके से किया और बहुत जायज़ किया है, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ से जा रहे थे, भीख मांगने के लिए जा रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो यहाँ से जा रहे थे अपने ग्रुप की शक्ल में कि वहाँ पे हम जाके जो है किसी और मुल्क चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ जो आपको अभी तक नहीं पता मैं आपको बताऊँ कि ऑफलोड करने वाले में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से सऊदीया जाते हैं और सऊदीया जाने के बाद वहाँ से दूसरे मुल्क निकल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो है वो निकलना थोड़ा सा उनको शायद चैलेंज आता होगा, मुश्किल पेश आती होगी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो पहले सऊदीया जाते हैं फिर वहाँ से किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को भी ऑफलोड कर दिया था। अब ये FIA वाले इन लोगों को पकड़ते कैसे हैं भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफलोड इन लोगों को क्यों किया जाता है। ये मैंने आपको अभी एक बात बताई है, थोड़ा सा इसको जो है मजीद समझें। देखिए, इनको पकड़ते इस तरह से है कि ये लोग जो है ना मुतमईन नहीं कर पाते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, या इन लोगों को जो है ना जो इनके एजेंट्स होते हैं ना जो इनसे मतलब लाखों रुपए जो है ना वो लेकर भेज रहे होते हैं कि हम आपको इस तरह भेजेंगे इस तरह भेजेंगे फिर आप फला जगह पहुंच सकते हैं। तो वो एजेंट जो है ना इन लोगों को मुतमईन नहीं कर पाते, ना ये लोग उन्हें मुतमईन कर पाते हैं जो इन्हें FIA वाले रोकते हैं। तो मुतमईन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो वो ठीक काम कर रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि यार मैं इंडिविजुअल उम्रे पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, क्या ग्रुप के साथ ही उम्रे पर जाना ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है सऊदीया खुद भी जो है ना वो ग्रुप को इनकरेज कर रहा है, जो ग्रुप्स है ना बड़े बड़े वो ग्रुप्स को ही इनकरेज कर रहा है। इवन ये कि आने वाले वक्तों में मैं आपको बता दूं कि जो हज है ना, हज के भी बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ये ग्रुप्स की शक्ल में जो ना लोग यहाँ से जा रहे होंगे। और उम्रे के लिए भी मैं आपको बता दूं कि अब बड़े बड़े ग्रुप्स ही बनाए जाएंगे और ग्रुप्स की सूरत में ही है। अब ग्रुप्स का जो है वो सऊदीया को क्या फ़ायदा होता है या हमारे यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होता है। देखिए भाई, अगर मुझ जैसा बंदा उम्रे पर जा रहा है तो ग्रुप में जाने में मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे उम्रा थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा होता है, क्योंकि वो पूरे ग्रुप का जो है ना एक थॉरली बुकिंग होती है तमाम चीज़ों की। तो उसमें जो है ना ट्रैवल एजेंट जो है आपको कुछ रियायत देते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो हमें तो इस तरह का फ़ायदा होता है। अब ट्रैवल एजेंट को ये फ़ायदा होता है कि भाई जब वो ग्रुप भेज रहा है ना तो 98-99% चांस होते हैं कि उसमें से कोई एक बंदा भी जो है ना स्लिप नहीं करेगा, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकल जाएगा, वो वापस आएगा। और सऊदीया भी ये कहता है कि भाई जितने ट्रैवल एजेंट हमारे पास अभी रजिस्टर्ड है IATA के तहत, और वो जितने लोगों को भेज रहे हैं तो फिर वो उतने लोगों को वापस भी तो बुलाएं ना, फिर जब भी तो ये शिरके जो है ना वहाँ से बैठकर ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं तमाम जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की या इंश्योरेंस की। तो लोग इसी बेस पर जो है ना आपको सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पर होता है क्या है कि भाई जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना तो पहुँचने के बाद क्या करते हैं, वो वहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाते हैं, भीख मांगते हैं। तो इन लोगों को दरअसल जो है ना ऑफलोड किया जाता है ज़्यादातर। अच्छा, जो ऑथेंटिक लोग हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको क्या तैयारी करनी है। देखें, ये जो लोग होते हैं ना भीख मांगने वाले इस तरह के, तो FIA वालों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, इनको रोक लेते हैं और रोकना भी चाहिए ताकि जो दूसरे उम्रा करने वाले लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा हो सके। एक ऑथेंटिक बंदा जब जा रहा होता है ना भाई उम्रे पे, अब उसका जो है पहले कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का अगर पहले एक्सपीरियंस होता है तो वो उन्हें पता होता है कि भाई ये बंदा ऑलरेडी जो है ना पहले 2-4 मुल्कों में घूम चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई है कि कहीं पे किसी ने कोई रोका हो या कोई ऐसा पूछ-गछ की हो, कुछ भी नहीं है। वो तो सारा जो है ना वन गो में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाता है अभी तक। तो अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोग ऑथेंटिक है ना उम्रे पे जाने वाले या कहीं भी, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। अच्छा देखिए भाई, अब आपने क्या करना है, अगर आप ऑथेंटिक है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है अगर कोई आपको रोक लेता है। तो यहाँ पर होता है कि जब आप उन्हें मुतमईन नहीं कर पाते ना FIA वालों को, तो फिर वो आपको जो है ना ऑफलोड भी कर देते हैं कि ऑफलोड कर दें। और ऑफलोड करने के बाद जब आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टंप लगती है ना, तो उससे जो है ना आपके आगे की चीज़ें जो है ना वो मुश्किल होती चली जाती हैं। अगला वीज़ा लगना मुश्किल होता है, थोड़ा सा आपके लिए वो चैलेंज होता है, उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है भाई, तैयारी आपने ये करनी है कि जब आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको जो है ना बड़े सुकून में जाना है।
आप उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक बताएं, सारा कुछ बिल्कुल सच सच बता दें, भाई उम्रे पर जाना है मुझे, इस डेट में जाना है, इस डेट में आना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए हैं, अपने वीज़ा की कॉपी रख ली, आपने प्रिंट करा के आपने अपने पासपोर्ट की कॉपीज रख ली हैं, आपने जो जो डॉक्यूमेंट है ना, होटल की बुकिंग है, कंफर्म एयर टिकट है, ये सारी चीज़ें आपने रख ली हैं। अब इसके बाद जब आप जाते हैं फिर भी जो है ना, किसी को जो है वहाँ से ऑफलोड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि या तो उनके पासपोर्ट और वीज़ा में जो है ना चीज़ें मैच नहीं कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, किसी के नाम में कोई मसले मसाइल होते हैं कि वल्दियत जो है वो आगे पीछे होती है, किसी के अपने नाम में कुछ मसले मसाइल होते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर उन्हें शक होता है, तो इस शक की बिना पर वो फौरी तौर पे ऑफलोड करते हैं, नहीं भेजते। फिर बाद में जब क्लियर होते हैं मामला तो फिर भेज देते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपके लिए मसला तो आ जाता है ना, तो इस मसले से बचने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं बिल्कुल पहले बैठ करके। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें तमाम चीज़ें ठीक है, आपका नाम ठीक है, आपकी वल्दियत ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, नेशनलिटी आपकी ठीक है, जितनी चीज़ें ना वो सारी सही सही होनी चाहिए। फिर उसके अलावा आपका CNIC के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं या नहीं है पासपोर्ट में, फिर पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आपकी सारी चीज़ें वीज़ा में है या नहीं है। फिर आपकी जो होटल की बुकिंग हुई है वो किस नाम से हुई है, किसने की है, कौन सा शिरका है, क्या है, आपने खुद की है, उसका जो है ना प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसी तरह कंफर्म एयर टिकट होना चाहिए आपके पास कि भाई ये कंफर्म एयर टिकट है, ये इस वक्त मैं जा रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे दिखा दें। और ये चीज़ें जो ना आपकी सारी जो ना अलाइंड होनी चाहिए। अलाइंड का मतलब ये कि आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका डेटा ठीक नहीं होगा तो यहाँ पे भी ऑफलोड किया जा सकता है। एक तो ये मसला है। अच्छा, अगर आपके साथ कुछ ऐसे मसले मसाइल अल्लाह ना करे कि हो जाते हैं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे आई की जगह डबल ई लगा देते हैं, कहीं पे जो है ना वो ए की जगह ई लगा देते हैं, तो इस तरह के कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो है आपने एक गैजेटेड ऑफिसर से जो कि 18 ग्रेड का हो कम से कम, उससे एक एफिडेविट बनवा लेना है, उससे अटेस्ट करवा लेना कि भाई इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये उम्रे पर जा रहा है, इसके साथ जो है मैं बिल्कुल पर्सनली जानता हूँ और ये जो है बिल्कुल ठीक है। वो सारा एक एफिडेविट होता है, वो पूरा जो है ना उसका एक पैटर्न होता है। तो आपने वो एफिडेविट उससे साइन करवा के मतलब सेफ साइड पे रख लेना है कि अगर कहीं पे आपको कोई रोके तो आप दिखा सकते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है सर्टिफिकेट भी मौजूद है। यहाँ पर आपके पास ये एफिडेविट आपके बहुत काम आ सकता है। और बाकी आपका अपना कॉन्फिडेंस है कि आप जो है कितने अच्छे तरीके से FIA वालों को मुतमईन कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो फिर आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको जो है ना आपका कॉन्फिडेंस आगे लेकर जाता है। जब आप ऑथेंटिक है, वाकई उम्रे पर जा रहे हैं ना भाई, तो अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएं भाई उम्रे के लिए जा रहे हैं, 15 दिन का पैकेज है, 20 दिन का पैकेज है, यहाँ यहाँ मेरा इतना इतना स्टे है और ये मेरा वीज़ा है, ये पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ शो कर दे तो आपके साथ कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन ऑफलोड जिन्हें किया जाता है उनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो सकती है, वो जो है सऊदीया से किसी और मुल्क जाना चाह रहे होंगे, या तो फिर वो जो लोग हैं ना वहाँ जाकर वो दिहाड़ी लगाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, भीख मांगने वाले। तो इस तरह के लोगों को ऑफलोड करते हैं FIA वाले और वो बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ कोई नाजायज़ होता है तो इस वजह से होता है कि उनके किसी न किसी मामलात में कुछ होता है, या कोई ऐसी पॉलिसी होती है सऊदीया की कि जिसे उसे पता ही नहीं होता है, वो अपडेटेड नहीं होता है और वो पहुंच जाता है वैसे ही एयरपोर्ट। उसने 1 महीने पहले अपना वीज़ा लगवाया होता है, 1 महीने पहले टिकट ले लिया होता है, 1 महीने के बाद जो है ना वो एयरपोर्ट से जा रहा था कि भाई अपने सऊदीया जो है चला जाऊँ उम्रे के लिए। जब वो जाता तो उसे पता चलता कि भाई फला पॉलिसी आई हुई, आपने तो एक काम ही नहीं किया, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो वहाँ पे बेचारा रो रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपडेटेड रहें, वीज़ा की पॉलिसी के साथ साथ आप लोग देखते रहें, ट्रैवल एजेंट से राब्ते में रहें कि भाई कौन सी पॉलिसी है, क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट बनाने, कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने साथ रखनी है। ये अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको ऑफलोड होने से बचा सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।